Hello everyone, you are watching at Plus Home Tutor and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 43B। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से चौथे पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 43B पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 43 गांधीयन प्रिंसिपल्स पर आधारित है। इसे गांधीयन प्रिंसिपल क्यों कहा जाता है? क्योंकि गांधी जी का मानना था जो रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है वो रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का मानना होगा। अब देखिए, यहाँ इसमें भी रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पर ज़्यादा फोकस किया गया है। जो राज्य की सारी नीतियाँ हैं, पॉलिसीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो सारे रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करके बनाए गए हैं, इसलिए इसे गांधीयन प्रिंसिपल कहा जाता है। तो आर्टिकल 43B भी उसी से रिलेटेड है। देखिए, मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूंगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। दी स्टेट्स हेल्प एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इस पैराग्राफ को समझने से पहले हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मतलब समझना होगा। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हिंदी में सहकारी समितियां भी कहा जाता है। ये क्या होता है? कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो एक दूसरे की मदद करते हैं, इकोनॉमिकली, सोशली, समथिंग लाइक दैट, राइट। और उन्हीं पे उनका नियंत्रण होता है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल वगैरह सब कुछ होता है। मतलब वही काम करें, वही उस पर्टिकुलर सहकारी समिति के लिए वर्क भी करेंगे, वही उसके सदस्य रहेंगे और वही उसका लाभ भी उठाएंगे। तो ये पूरा है। इसका पूरा मतलब मैं एक एग्जैक्ट वर्ड में समझाता हूँ हिंदी में आपको। आर्टिकल 43B में कहा गया है कि राज्य जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और प्रोफेशनल मैनेजमेंट को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ये सब कौन करेगा? बढ़ावा देने का प्रयास राज्य करेगा, यानी स्टेट। आप इस पैराग्राफ का मतलब आसान शब्दों में समझिए कि राज्य जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज ओपन करने के लिए लोगों की हेल्प करेगा। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो लोगों के द्वारा अपने आप ओपन किया जाता है, अपनी इच्छा से, ठीक है। कुछ लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना दी। अब उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज को वो खुद ही चलाते हैं। वो जो सदस्य जिन्होंने ओपन किया है उसे वो खुद ही चलाएंगे और उसका पूरा नियंत्रण भी उन्हीं के द्वारा रहेगा और उसका प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। और पूरा जो लाभ है सर्वप्रथम उसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लोगों को होगा। उस चीज का कोई भी आर्थिक लाभ उस सोसाइटी से, जैसे कुछ लोगों ने पैसा, हर बंदा पैसा दे रहा है और वो उसका लाभ उठा रहे हैं, तो वही लोग उठाएंगे सर्वप्रथम जो उसके सदस्य होंगे। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा आर्टिकल 43B। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.